हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट का। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का, ये बेसिकली साउंड से बिलोंग करता है। मतलब जो भी इसका स्टेटमेंट है या डेफिनेशन में, उसमें साउंड के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपने ज्यादातर ये इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दी है, जिसका मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं क्या है। Doppler effect is the apparent change in frequency of sound due to relative motion between source of sound and listener. अब इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। देखिए, इट इज द चेंज और इट इज द apparent चेंज इन फ्रीक्वेंसी। apparent जिसका मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट। apparent चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जहां पर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। सो इट इज द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन ये किसके बीच में हो रहा है? वो हो रहा है बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। अब सोर्स ऑफ साउंड मतलब क्या है? जिससे साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और लिसनर जो उसे सुन रहा है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब ये डेफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो सपोज यहां पर मैंने एक ट्रेन कंसीडर की, है ना। आपने ट्रेन का भी जो एग्जांपल है, ये डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज मान लीजिए, लेट दिस इज द ट्रेन। और ट्रेन, यहां पर एक लिसनर है, ये है लिसनर। लिसनर। सो अब क्या होगा, जब ट्रेन उसके सामने है, ट्रेन जब उसके फ्रंट में है, तब उसे साउंड में चेंज नहीं फील होगा। जैसे ट्रेन बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव होगी, तब उसमें, और जो सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड यहां पर क्या है? ट्रेन है। तो उसमें क्या होगा, उसके साउंड के फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज होते हुए दिख जाएगा उस लिसनर को। मतलब अगर सपोज वहां से ट्रेन आ रही, ट्रेन थोड़ी दूर है स्टेशन से, और लिसनर सपोज मैं हूं, मैं यहां पर स्टेशन पर खड़ा हूं। सो मुझे आवाज इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी और सुनाई देगी। जब ट्रेन मेरे करीब करीब आएगी, तब मुझे एपरेंट चेंज दिखेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में। जो उसका साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड, ट्रेन की जो हॉर्न है, तो उसमें मुझे एपरेंट चेंज दिखाई देगा जब ट्रेन मेरे पास में आएगी। उसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सो आई होप ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उसमें रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है किसमें? सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर में। तो जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी, और जैसे जैसे ट्रेन पास आएगी, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी ये बढ़ जाएगी। सो इसी को हम एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, ऐसा यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं। और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे डॉपलर इफेक्ट। क्या कहेंगे? डॉपलर इफेक्ट। सो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, n इक्वल्स टू v प्लस माइनस वी एल अपॉन v माइनस प्लस वी एस इंटू एन जीरो। अब ये जो n है, ये होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं ये फॉर्मूला? एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये v जो है, ये बेसिक वेलोसिटी है, और vl is the velocity of listener, velocity of listener।
and Vs is the velocity of source of sound, and n0 it is the true frequency. मतलब जहां पर there is no any apparent change in frequency, that type of frequency is nothing but true frequency. ट्रू फ्रीक्वेंसी। सो ये इसके मीनिंग है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे फॉर्मूलेज आप बना सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन लिसनर ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। सो इससे बहुत सारे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, बट बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर बात की जाए तो यही फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सो आई होप ये एग्जांपल और ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी अबाउट डॉपलर इफेक्ट। सो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।